नमस्ते दोस्तों, मैं पप्पू शर्मा कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के ऊपर होने वाला है, जिसके अंदर हम क्लास और ऑब्जेक्ट के सभी कॉन्सेप्ट को इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में डिस्कशन करूंगा। और साथ ही प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर क्लास और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो पूछा गया है टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के अंदर और स्टेट के अंदर, तो ये सारा हम साथ में एमसीक्यू भी लेके आए हूं। तो वीडियो आप अंत तक देखें। आपको वीडियो के अंत में आप किसी तरह की भी डाउट नहीं बचेगा इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। फिर हम उसके बाद इनहेरिटेंस पढ़ाएंगे और इनहेरिटेंस का जो जितने कॉन्सेप्ट है वो समझाएंगे। और प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर क्या इनहेरिटेंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है उसको भी हम साथ में लेके एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो वीडियो अंत तक बने रहे आप। तो मैं बता दूं, पिछले वीडियो के माध्यम से सी प्लस प्लस का बेसिक कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कशन किए हैं। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो जरूर चेकआउट करें। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए आज का डिस्कशन को मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्ट एंड क्लास, ठीक है। ऑब्जेक्ट और क्लास, इसी पर आज पूरा वीडियो रहने वाला है। सबसे पहले एक बात आपको पता होना चाहिए कि हम शुरुआत में ही बताए हैं कि सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब हो गया कि कोई भी काम ऑब्जेक्ट के बेस पे होगा इसके अंदर, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट के अंदर हम लोग को दो चीज देखने को मिलता है, क्लास और दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके बारे में समझेंगे बारी बारी से, क्लास क्या होता है, क्लास को बनाते कैसे है, ठीक है। ये सब चीज देखते आगे। आइए अब यहां पर देखिए, व्हाट इज क्लास इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में क्लास क्या होता है? तो क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, ठीक है। क्लास एक जो है ना ब्लूप्रिंट है, जिसके अंदर डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे यहां लिखा भी है, क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। और ये एक तरह जैसे जिस तरह से बिल्ट इन डेटा टाइप होता है, इंट, कैर, फ्लोट, ये सब जो बिल्ट इन डेटा टाइप है, प्री डिफाइंड डेटा टाइप है, उसी डेटा टाइप का यूज करके क्लास जो है ना एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का रोल प्ले करता है सी प्लस प्लस के अंदर, ठीक है। और सी क्लास के द्वारा ही सी प्लस प्लस जो है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो पाता है। सी प्लस प्लस के माध्यम से ही क्लास जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब हो गया कोई भी काम को एक ऑब्जेक्ट वे में करेगा, मॉड्यूल वे में करेगा, सेपरेट करेगा, ठीक है। अब यहां पर जैसे क्लास जो है ना ये ब्लूप्रिंट के जैसे एक्ट करता है, और साथ ही इसको टेम्पलेट भी कहते हैं। मतलब बना बनाया एक फॉर्मेट होता है जिसको हम यूज करते हैं, वहां पर डेफिनेशन जैसा डिफाइन करते हैं वो चीज वैसा बन जाता है, वही टेम्पलेट होता है। तो मतलब क्लास जो है ना वो टेम्पलेट की तरह भी होता है, ब्लूप्रिंट भी है, दोनों चीज है, ठीक है। जिसका हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं फिर काम होता है। अब यहां देखिए, क्लास के अंदर जो हम लोग को देखने को दो चीज मिलता है, एक डेटा मेंबर, दूसरा मेंबर फंक्शन। मतलब क्लास के अंदर डेटा मेंबर डिफाइन करते हैं जो क्लास का प्रॉपर्टी होता है, और मेंबर फंक्शन जो होता है क्लास का वर्किंग होता है, मतलब उस डेटा मेंबर पर जो काम करता है वो फंक्शन कहलाते हैं। क्लियर? तो ये चीज क्लास होता है। मैंने अभी बताया क्या है, क्लास एक ब्लॉक है, एक यूजर डिफाइंड टाइप के जैसे है, ठीक है। और जो इस क्लास के द्वारा ही जावा नहीं, सी प्लस प्लस जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो पाता है। और क्लास पर कोई भी काम करना पड़ेगा हमको, तो सबसे पहले क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, और फिर उससे हम कोई भी काम करवा सकते हैं। दूसरा बात, क्लास के अंदर जो है ना दो चीज देखने को मिलता है, एक डेटा मेंबर, दूसरा मेंबर फंक्शन, ये चीज है। अब यहाँ बारी बारी से हम समझेंगे आगे अच्छे से। देखिए, सबसे पहले क्लास का एक सिंटेक्स क्या है, तो क्लास के लिए बनाने के लिए हम लोग क्लास नाम का कीवर्ड लगाते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्लास का नाम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए क्लास एबीसी बनाए हैं तो क्लास एबीसी, और इसकी कर्ली ब्रैकेट खोलेंगे, इसके अंदर हम लोग डेटा मेंबर डिफाइन करेंगे, मेंबर फंक्शन डिफाइन करेंगे, और क्लास को हम लोग क्लोज कर देते हैं। ये चीज क्लास का एक सिंटेक्स है। जैसे यहां देखिए, पब्लिक टाइप का डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन डिफाइन किया, दो गो, एक वेरिएबल डिक्लेरेशन वही डेटा मेंबर हुआ, और फंक्शन डिक्लेरेशन माने डेटा मेंबर फंक्शन हुआ। ये पब्लिक टाइप, प्राइवेट टाइप का होगा, सॉरी पब्लिक नहीं प्राइवेट। और वहां पर पब्लिक टाइप का ये हो गया, उसी अंदर वेरिएबल डेटा मेंबर डिफाइन करेंगे। और ये प्रोटेक्टेड टाइप का हो गया, ठीक है। ये तीन तरह के स्पेसिफाइड होते हैं। एक्सेस स्पेसिफाइड, एक्सेस स्पेसिफाइड का मतलब होता है कि किसी भी चीज को कहां तक एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, वो चीज एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। तो सी प्लस प्लस में हम लोग को तीन तरह का एक्सेस स्पेसिफायर देखने को मिलते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। ये क्वेश्चन इस पर भी एमसीक्यू पूछा हुआ है, आप दिखाएंगे, अभी लेके आए हुए एमसीक्यू इसी वीडियो में, देखते रहिएगा।
तो प्राइवेट जो होता है ना, प्राइवेट मतलब कहने का ये मतलब होगा कि क्लास के अंदर जितने भी डेटा मेंबर होंगे, जैसे मान लीजिए क्लास के अंदर बाय डिफॉल्ट यहां पर तो हम क्या किए, प्राइवेट बना दिए, पब्लिक बना दिए, प्रोटेक्टेड बना दिए। मैं तीन में से किसी एक का हम यूज करेंगे, या तो प्राइवेट या तो पब्लिक या तो प्रोटेक्टेड। अगर हम एक क्लास बनाते हैं, जैसे मान लीजिए एक क्लास बना है, इसके अंदर कोई भी चीज डिक्लेयर करेंगे तो बाय डिफॉल्ट उसके सारे मेंबर प्राइवेट होंगे। याद रखिएगा, बाय डिफॉल्ट क्लास के अंदर जितने मेंबर होंगे प्राइवेट होंगे। प्राइवेट होने का सेंस ये हो गया कि उस मेंबर को क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं, आउटसाइड डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, आउटसाइड डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक बात मैं बताना भूल गया हूं, तो समझ लीजिए कि क्लास और ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग मेंबर ऑफ क्लास समझेंगे कि मतलब किस डेटा मेंबर को क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं, किसको क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी प्राइवेट मेंबर को क्लास के बाहर का यूज करना हो तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम फ्रेंड फंक्शन समझेंगे, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर समझेंगे। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप देखते चलिएगा, अंत तक वीडियो देखिएगा जरूर। ठीक है, देखिए अब यहां पर समझ गए कि क्लास के अंदर जो बाय डिफॉल्ट मेंबर होते हैं प्राइवेट होते हैं, और उसको हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर लगा के हम लोग पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड बना देते हैं। क्लियर, ये चीज है। जैसे यहां देखने को आपको मिल रहा है कि ये प्राइवेट नहीं भी लगाते तो बाय डिफॉल्ट ये अगर मेथड अगर यहां पर प्राइवेट नहीं भी लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट ये दोनों डेटा मेंबर मेन फंक्शन प्राइवेट हो जाएंगे, क्योंकि डिफॉल्ट मेंबर प्राइवेट होते हैं। उसी तरह अगर उसको पब्लिक करना होगा, हमको आउटसाइड डिक्लेयर करना हो, तो हम लोग पब्लिक कीवर्ड लगाएंगे। प्रोटेक्टेड भी क्या है, वो भी एक तरह का जस्ट लाइक प्राइवेट के जैसे ही है, लेकिन एक अंतर यह है कि प्राइवेट मेंबर को हम एक क्लास से दूसरे क्लास में जब इनहेरिट करते हैं तो वहां पर इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्रोटेक्टेड मेंबर है तो उसको इनहेरिटेंस करने के बाद जो बेस सब क्लास बनता है, बेस क्लास और सब क्लास, हम इनहेरिटेंस अगला वीडियो में पढ़ाएंगे। तो पेरेंट क्लास और बेस क्लास, पेरेंट क्लास और डिराइव क्लास, डिराइव क्लास जो चाइल्ड क्लास होता है उसमें प्रोटेक्टेड के मेंबर को एक्सेस किया जा सकता है। यही अंतर है प्रोटेक्टेड और प्राइवेट के अंदर। क्लियर, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड दोनों सेम है। हम प्राइवेट का मतलब समझ गए, आउटसाइड नहीं डिक्लेयर कर, स्वाभाविक आउटसाइड नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन प्रोटेक्टेड के मेंबर को इनहेरिटेंस करने के केस में उसको हम जो इनहेरिट किए हैं जिस क्लास को, जिस क्लास में इनहेरिट किए हैं उस क्लास में भी उसको मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्लास का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैं आगे चलिए आगे बताते हैं। देखिए यहाँ एक एग्जांपल के साथ दिखाया गया है। यहाँ क्या किया है, हमने सिंटेक्स बताया, क्लास नाम का कीवर्ड है। जो भी कीवर्ड होता है, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सारे में जो कीवर्ड होते हैं ना वो स्मॉल लेटर में होते हैं। तो क्लास लिखा हुआ है ना, ये स्मॉल लेटर में होंगे। और उसके बाद हम लोग क्लास का नाम लिखते हैं। क्लास का नाम क्या है, कार, CAR, माने कैपिटल लिखते हैं। क्लास का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। कैमल केस के कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं। अगर क्लास का नाम में दो वर्ड है, जैसे कैमल केस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जैसे कार, CAR लिख दिए, कार पहला अक्षर कैपिटल हो गया, और उसके आगे एक कार डेमो हम क्लास बनाते हैं तो आगे डेमो का D कैपिटल होगा। ठीक है, तो मतलब ये कैमल केस के कॉन्सेप्ट को होता है, और क्लास का हम लोग इसी के नाम से हम लोग डिक्लेयर करते हैं। कैमल केस के कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हैं। आइए, इस क्लास के अंदर क्या किया गया, दो डेटा मेंबर डिफाइन कर दिया गया और उसको पब्लिक बना दिया गया। देख लीजिए, पब्लिक बनाने का ये सेंस हुआ। कैसे पब्लिक बनाएंगे वो देख लीजिए। पब्लिक क्लोन डाल देते हैं, तो इसके नीचे जितने भी मेंबर होंगे वो क्या होंगे, वो पब्लिक बन जाएंगे। जैसे अगर इसके बीच में अगर कुछ लिखते, जैसे यहां पर हम कुछ लिखे रहते पब्लिक के जस्ट ऊपर, तो वो तो प्राइवेट होता। लेकिन पब्लिक के आप नीचे जितने भी लिखेंगे सब क्या होगा, बाय डिफॉल्ट क्या होंगे, वो पब्लिक होंगे। चलिए ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ देखिए, दो डेटा मेंबर बनाया गया, एक स्ट्रिंग टाइप का ब्रांड वेरिएबल और एक स्पीड नाम का एक इंटीजर वेरिएबल बना दिया गया। ठीक है, चलिए ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, देखिए क्लास का जो भी नाम है ना वही नाम से यहाँ पर एक फंक्शन टाइप करके लिख दिए, कार लिख दिए और ये फंक्शन का सिंबल लगा दिए। तो ये फंक्शन का क्लास के नाम से अगर कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं ना उसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं। आगे हम बताएंगे कंस्ट्रक्टर का कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर बताएंगे, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर है, आप समझ लीजिए थोड़ा सा एक लाइन में। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है क्लास का, जिसको हम लोग कॉल नहीं करते हैं, ये ऑटोमेटिक कॉल होता है जिस समय इसका ऑब्जेक्ट बनता है। जब इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसी समय इसका ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है, इसलिए स्पेशल मेंबर फंक्शन कहते हैं। अगर कोई जनरल फंक्शन है तो उसको बनाएंगे, डिक्लेयर करेंगे, तो उसको जब तक कॉल नहीं करेंगे तब तक वो काम नहीं करेगा। लेकिन क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर होता है वो स्पेशल होता है, मेंबर होता है, वो उसको हम कॉल नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक कॉल होते हैं। तो वही एक कंस्ट्रक्टर है, और ये कंस्ट्रक्टर के आर्गुमेंट में कुछ नहीं दिए तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट है, याद रखिएगा।
तीन तरह कंस्ट्रक्टर देखने को मिलता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये तीन तरह कंस्ट्रक्टर देखने को मिलते हैं, मैंने अगले वीडियो में डिस्कशन करूंगा। आइए, इस कंस्ट्रक्टर का यूज हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर जो भी इसके अंदर प्राइवेट या पब्लिक डेटा मेंबर होते हैं उसको इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है, पब्लिक प्रोटेक्टेड या किसी तरह का डेटा मेंबर हो क्लास के अंदर, किसी भी टाइप का हो, चाहे पब्लिक हो, प्रोटेक्टेड हो या प्राइवेट हो, उसके डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए, उसमें कुछ वैल्यू को देने के लिए, असाइन करने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर को बनाते हैं। जैसे देखिए ब्रांड नाम का वेरिएबल बनाए थे यहाँ पर, उसको उसमें ट्विटर डाल दिए, ठीक है, स्पीड नाम का वेरिएबल बना दिया, उसमें 56 डाल दिए। तो ये दो वेरिएबल डेटा मेंबर बना और उसमें एक वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या किए, एक मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किए हैं, जैसे void ड्राइव नाम का एक फंक्शन बना। ये जनरल फंक्शन, नो कि स्पेशल फंक्शन। अब इस फंक्शन को जब तक कॉल नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए क्लास का क्लोजिंग हो गया। ये जो क्लास यहाँ पर ओपन हुआ था ये वाला, ये यहाँ क्लोज है, मतलब ये बनेगा, इसके अंदर कुछ दिए हैं वो हम दिखाएंगे आगे। सबसे पहले प्रोग्राम को चेक करने के लिए हम लोग मेन फंक्शन से चेक करते हैं। यहाँ ये मेन फंक्शन क्या है, INT मेन, ये मेन फंक्शन से फंक्शन शुरुआत हुआ। आइए, इसमें क्या हुआ, कार, CAR, कार एक क्लास का नाम है, और उसका C1 क्या बना, ये ऑब्जेक्ट बन गया उस क्लास का। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टांस ऑफ क्लास, उस क्लास का एक इंस्टांस हो गया, इंस्टांस वेरिएबल हो गया। अब उस क्लास के अंदर जितने भी चीज हैं, चाहे वो डेटा मेंबर, चाहे वो मेंबर फंक्शन, उसको हम इस ऑब्जेक्ट के माध्यम से उसको एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। तो यहां देखिए कार C1, तो C1 एक ऑब्जेक्ट बना, उसमें क्या लिखे, C1.drive। अब C1.drive लिखे तो ड्राइव को हम आउटसाइड एक्सेस कर रहे हैं, तो अंदर के मेथड, क्लास के अंदर का मेथड है और ये आउटसाइड डिक्लेयर हो रहा है, तो इसके लिए एक्सेस हो रहा है, तो इसको पब्लिक बनना पड़ेगा। तो स्वाभाविक है पब्लिक कीवर्ड यहां लगाए थे, ये जो मेथड है ये पब्लिक है ही उसके नीचे का। तो ये क्या हो गया, जैसे यहां से क्या हो, कॉल होके इसके पास जाएगा, इसके पास पहुंचा, यहां क्या लिखा हुआ मिला, सी आउट ड्राइविंग एट। चलिए ठीक है, आउटपुट के रूप में देखिए, सी आउट से आउटपुट होता है, कैरेक्टर आउटपुट, याद रखिएगा। सी आउट में हम पिछली वीडियो में बताए थे, सी आउट मैंने कैरेक्टर आउटपुट करने के लिए, CN मैंने कैरेक्टर इनपुट करने के लिए यूज करते हैं। चलिए ठीक है, तो सी आउट ड्राइविंग एट दे दिया, ये देखिए मैसेज यहां तक दे दिया। फिर क्या है, लेस देन स्पीड, ये स्पीड एक वेरिएबल है, यहां देखिए स्पीड वेरिएबल बना हुआ, और इस वेरिएबल में हम क्या बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज किए, 56, वो 56 दे दिया। और उसके बाद क्या है, डबल कोट के अंदर मैसेज किलोमीटर पर घंटा, ये दे दिया, और ये इन लाइन खत्म हो गया। आगे फिर क्या होगा, जैसे ही इस फंक्शन का क्लोजिंग खत्म, फिर लौट के यहाँ आएगा, क्या मिला, रिटर्न जीरो का मतलब ये फंक्शन को कॉल करने के बाद, फंक्शन को जिसने कंपाइलर कॉल किया था वो कॉल करके एग्जीक्यूट करके काम खत्म कर देगा। मतलब इसका जो आउटपुट है वो आउटपुट ये आएगा, ड्राइविंग एट 56 किलोमीटर पर आवर, यही है इसका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस प्रोग्राम को। एक छोटा सा हम क्लास बनाए थे कार नाम का, उसके अंदर दो डेटा मेंबर डिक्लेयर किया था, कंस्ट्रक्टर बनाए, एक मेंबर फंक्शन बनाए, और मेन फंक्शन से उसको हम एक ऑब्जेक्ट बनाए। अभी हम ऑब्जेक्ट आगे बताएंगे, फिलहाल हम एक ऑब्जेक्ट बना लिए, एक रिलेशनशिप बना लिए। ऑब्जेक्ट इंस्टांस होता है उस क्लास का, एक रिलेशनशिप होता है, उससे जुड़ जाता है। अब उसके ऑब्जेक्ट के डॉट ऑपरेटर के माध्यम से, माने जो ऑब्जेक्ट है, जैसे C1 ऑब्जेक्ट ना, C1 डॉट ड्राइव, ठीक है, ड्राइव, तो ये C1 डॉट ड्राइव किए थे, डॉट ऑपरेटर लगा के क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट के माध्यम से उसके मेथड को आसानी से बारी बारी से हम कॉल कर दिए। यही तो किए, उम्मीद करते समझ गए होंगे। आगे बढ़िए, अब आइए ऑब्जेक्ट के पास। क्लास समझ गए, ऑब्जेक्ट को भी समझ जाइए। आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, आपको फ्रेंड फंक्शन तक रहना है, स्टैटिक फंक्शन तक, स्टैटिक मेंबर के पास भी समझते चलना, और फिर MCQ, प्रीवियस ईयर, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा MCQ भी लेके आए हुए हैं। रुके रहिएगा वीडियो में, ठीक है, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब वीडियो जो है ना, इस चैनल पर आने में थोड़ा देरी हो गया था, अब कंटिन्यू वीडियो अपलोड होगा इस पर, ठीक है, देखते चलिएगा। ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट क्या है कि ऑब्जेक्ट एक रियल इंस्टांस है, बता चुके हैं। इंस्टांस मतलब एक इंस्टांस वेरिएबल है उस क्लास का, ये पूछा हुआ है आपके प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो इंस्टांस ऑफ क्लास, क्लास का एक इंस्टांस है, ठीक है। मतलब इंस्टांस कहने का सेंस ये हो गया कि क्लास जैसा ही ऑब्जेक्ट बनता है, तो उस क्लास के अंदर जितने भी डेटा मेंबर होते हैं, मेंबर फंक्शन होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट इनहेरिट हो जाते हैं, आ जाते हैं उस क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर, वो चीज अपने आप इंक्लूड हो जाता है, और फिर उससे हम डॉट कर करके उसको हम निकालते हैं, ठीक है, ये चीज है। अब यहां पर देखिए सिंटेक्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, वो चीज का क्लास का नाम लिखते हैं, जैसे हम अभी पिछले वीडियो में बताए थे, पिछले बताया कार, क्लास का नाम हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम। अब जो भी ऑब्जेक्ट जैसे मान लीजिए C1 C2 जो भी बना दिए, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, ये C1 जो है एक ऑब्जेक्ट बन गया, याद रखिएगा, ठीक है।
अब यहाँ क्या कहता है, यू कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट, माने एक क्लास का हम जितना चाहेंगे ऑब्जेक्ट बना, जैसे कार C1, फिर मेरा मन किया उसी का कार C2 कर दिए, कार C3 कर दिए, जितना मन है उतना बार हम ऑब्जेक्ट बना, जितना मेरा नीड होगा उतना हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। आगे क्या है, इस ऑब्जेक्ट ऑफ इट ऑन कॉपी ऑफ डेटा मेंबर, मतलब जो जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे हर एक डेटा मेंबर ऑब्जेक्ट के अंदर उसका अपना एक डेटा कॉपी होगा, उसके अंदर जो डेटा मेंबर होंगे उसका। ठीक है, ये चीज आगे बढ़िए। अब यहाँ पर देखिए एक ऑब्जेक्ट के बारे में समझ लीजिए कैसे कैसे, उसी क्वेश्चन का एग्जांपल है यहाँ। जैसे मेन फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट बना, जैसे कार माई कार, या क्या हुआ, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास कार, माने कार नाम के क्लास का माई कार नाम का एक ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर लिए, देखिए माई कार डॉट ब्रांड टोयोटा, क्लियर है। उसमें माई कार ऑब्जेक्ट है उस कार नाम के क्लास का, जो पीछे कार नाम का क्लास बनाया है ये इसका वो ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद उसके डॉट करके ब्रांड जो डेटा मेंबर है, डेटा मेंबर देखिए ब्रांड नाम का डेटा मेंबर था, वो पब्लिक है इसलिए बाहर एक्सेस कर ही जा सकते हैं आसानी से, तो इसमें ट्विटर डाल दिए। ठीक है, फिर माई कार्ड डॉट स्पीड, स्पीड भी फिर 80 डाल दिए। फिर माई कार्ड डॉट ड्राइव, माने ये क्या होगा, माई कार्ड डॉट ड्राइव कर दिए तो ड्राइव नाम का फंक्शन कॉल होगा। और यहाँ पर क्या है, जैसे ही कॉल होगा ड्राइव नाम का फंक्शन, तो क्या देगा मैसेज, ड्राइविंग लिखेगा, ड्राइविंग, देखिए यहाँ पर मैसेज हम ये दिखा देते ड्राइविंग एट, देखिए क्या है इसके अंदर, उसके बाद क्या है, स्पीड में क्या दिया 80 दिए है, तो यहाँ पर स्पीड दिखा रहा आउटपुट में 80 किलोमीटर पर आवर। ये ब्रांड को डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं तो वो आउटपुट नहीं आएगा। उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। और रिटर्न 0 कर दिए, मतलब ये जो रिटर्न टाइप है इंट, ये रिटर्न हो जाएगा जहां से कॉल हुआ जिसमें कंपाइलर कॉल किया। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे क्लास और ऑब्जेक्ट को कैसे बनाते हैं, कैसे कॉलिंग होता है। आगे बढ़िए, कुछ बात देख लीजिए, कंक्लूजन क्या निकला इससे क्लास और ऑब्जेक्ट से। यहाँ बोला है क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट है, माने बना बनाया एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम लोग जो भी बॉडी डिफाइन करना होता है वो करते हैं, जो वैल्यू देना होता है वो देते हैं, वो चीज है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, इंस्टांस ऑफ क्लास है, याद रखिएगा। क्लास को डिफाइन करते हैं, क्लास के अंदर क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन, मतलब वेरिएबल और फंक्शन डिफाइन करते हैं, वही डेटा मेंबर को वेरिएबल कहा जाता है, वो डिफाइन होता है। और ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, वो एक्चुअल वैल्यू या डेटा होता है उसके ऑब्जेक्ट के अंदर, जो एक्चुअल वैल्यू मतलब जिस समय जो ऑब्जेक्ट बनता है उस समय डेटा मेंबर के में जो भी वैल्यू इनिशियलाइज होता है, जो भी इनपुट हुआ रहता है, इनिशियलाइज हुआ रहता है, वो वैल्यू उस ऑब्जेक्ट के माध्यम से एक्सेस होता है। ये तो लिखा हुआ है, उम्मीद करते समझ गए हो। आगे बढ़िए, अब यहाँ पर क्या है, एक्सेसिबिलिटी रूल या लेवल, माने एक्सेसिबिलिटी रूल में अभी जस्ट चर्चा किए थोड़ा देर पहले कि 3 तरह का एक्सेसिबिलिटी रूल पूछा जाता है, पूछा गया प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर कि C++ में कितने एक्सेसिबिलिटी रूल है, तो 3 वो है। कौन कौन, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, बस यही चीज को समझना। अभी देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले क्या क्या 3 वो है वो देखिए, इसमें सबसे पहले पब्लिक समझाया गया है। तो पब्लिक का मतलब हो गया, पब्लिक एक ऐसा एक्सेसिफाइड है जिसको हम कहीं भी किसी भी समय कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, चाहे क्लास के अंदर में एक्सेस करना हो या क्लास के बाहर से एक्सेस करना हो, किसी भी लोकेशन से अगर एक्सेस करना हो किसी भी मेंबर को, तो उसके लिए उसको हम लोग पब्लिक बना देते हैं। वही तो है, देख लीजिए, आउटसाइड इनसाइड कहीं भी एक्सेस करना। जैसे यहां देख लीजिए एक कार नाम का क्लास बना, पब्लिक बना दिए, ब्रांड सो ब्रांड, और इसके अंदर आउटपुट कर दिए। तो ये सो ब्रांड नाम का फंक्शन या ब्रांड नाम का जो वेरिएबल है, इसको जहां से चाहेंगे वहां से एक्सेस कर लेंगे, क्योंकि वो मेंबर क्या है, बाय डिफॉल्ट पब्लिक है। आगे आइए, उसके बाद प्राइवेट के अंदर देखिए, प्राइवेट का मतलब हो गया कि वैसा जो सिर्फ उसी क्लास के अंदर के मेंबर एक्सेस कर पाए। मतलब अगर एक क्लास बनाए हैं, जैसे यहां देख लीजिए एक कार नाम का क्लास बना है, प्राइवेट बना दिया स्पीड नाम का वेरिएबल को। ठीक है, अब ये स्पीड नाम के वेरिएबल को सिर्फ इस क्लास के मेंबर, कार नाम के क्लास जो मेंबर है, जैसे कार नाम क्लास का मेंबर कौन कौन है, सेट स्पीड और शो स्पीड, यही इसको एक्सेस कर सकता है। देखिए स्पीड, यहां भी स्पीड एक्सेस कर लिया, क्लियर। याद रखिएगा, मतलब प्राइवेट होने का मतलब हो गया कि इसको किसी आउटसाइड लोकेशन से एक्सेस नहीं कर सकते हैं, उस क्लास के अंदर जो मेंबर होंगे सिर्फ वही एक्सेस कर पाएगा प्राइवेट मेंबर को, यही होता है प्राइवेट मेंबर, प्राइवेट डेटा मेंबर। उम्मीद है समझ गए होंगे, ठीक है, ये चीज है। और इस प्रोग्राम के माध्यम से आप समझ लीजिए, कार नाम का क्लास है, स्पीड नाम का एक प्राइवेट डेटा मेंबर बनाए हैं, और इस स्पीड को चाहेंगे हम क्लास के बाहर एक ऑब्जेक्ट बना दिए कार, और कार का C1 ऑब्जेक्ट बना दिया, C1 डॉट स्पीड लिख दिए, C1 डॉट स्पीड इज इक्वल टू 50 कर दिए, तो क्या होगा, ये एरर दे देगा, एरर दे देगा, कहेगा कि जो स्पीड नाम का जो वेरिएबल है कांट बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास, यानी ये प्राइवेट है, इसको क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। अगर इसी स्टेटमेंट को इस क्लास के अंदर लिखते तो फिर एक्सेस हो जाता,
हम क्लास के बाहर के हैं, क्योंकि क्लास का यहाँ ओपनिंग है और क्लास का ये क्लोजिंग है। ये क्लास के क्लोजिंग से बाहर एक्सेस करना चाह रहे हैं तो नहीं होगा। उम्मीद करते समझ गए होंगे। आगे बढ़े तो चलिए आगे। अगला है प्रोटेक्टेड। अब देखिए प्रोटेक्टेड जो है ना जस्ट लाइक प्राइवेट के जैसे होता है, जैसा प्राइवेट जिसको हम आउटसाइड डिक्लेयर नहीं एक्सेस नहीं कर सकते हैं, सेम टू सेम है। लेकिन अंतर क्या है प्रोटेक्टेड में, थोड़ा सा तो अंतर होगा, तभी तो एक अलग स्टेटमेंट लेकर आया, प्रोटेक्टेड का कीवर्ड ले आया है। कहने का मतलब अगर जब भी हम इनहेरिटेंस करते हैं, इनहेरिटेंस आगे बताएंगे, फिलहाल समझिए इनहेरिटेंस का मतलब होता है पहले से जो बना बनाया प्रॉपर्टी है उसको हम न्यूली प्रॉपर्टी के अंदर उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो फिर उसको लिए हम लोग को प्रोटेक्टेड बनाना पड़ता है। इसलिए उसको हम लोग क्या करना पड़ता है, प्रोटेक्टेड सॉरी उसके लिए हम इनहेरिटेंस करना पड़ता है, इनहेरिटेंस करना पड़ता है। तो जब इनहेरिटेंस करते हैं तो वहां पर एक पेरेंट क्लास होता है, एक चाइल्ड क्लास होता है। मतलब मान लीजिए एक नाम का क्लास है, उसके प्रॉपर्टी को बी नाम के क्लास में एक्सेस कर रहे हैं, तो ये ए नाम का क्लास हो जाएगा पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास हो जाएगा, और ये हो जाएगा चाइल्ड क्लास। तो पेरेंट और चाइल्ड क्लास का जब रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे, बनाएंगे, अगर उसमें पेरेंट क्लास के अंदर कोई ऐसा डेटा मेंबर जो बाय डिफॉल्ट प्रोटेक्टेड है, तो उसको चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, वो एक्सेसिबल हो जाएगा। यही तो चीज है, यही तो है प्रोटेक्टेड। आप यहां लिख लीजिए बट एक्सेसिबल इन चाइल्ड क्लास, लेकिन क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे देखिए एक व्हीकल नाम का क्लास बनाए, प्रोटेक्टेड मेथड बना दिए, डेटा मेंबर बनाए इंट व्हील्स, व्हील्स नाम का एक प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर है, चलिए ठीक है। उसके बाद क्या किया, बाइक नाम का क्लास बना दिया। देखिए ये इनहेरिटेंस हुआ, इनहेरिट किया गया। हम आगे इनहेरिटेंस बताएंगे, फिलहाल समझ लीजिए क्या इनहेरिटेंस है, कैसे करते हैं। तो जो भी क्लास में इनहेरिट करना चाहते हैं जिस चाइल्ड क्लास के अंदर, तो उस चाइल्ड क्लास का नाम फिर क्लोन क्लोन देते हैं, सिंपल क्लोन। ये डबल दिए इस तरह क्लोन गलत है, रेशियो का सिंबल मतलब क्लोन गलत है। उसके बाद क्या लिखते हैं, पब्लिक लिखते हैं, ठीक है, पब्लिक एक्सेसिफाइड डालते हैं, फिर वहीकल, जिस क्लास को हमें इनहेरिट करना है उस क्लास का नाम दे दिए, मैंने पेरेंट क्लास का नाम दे दिया वहीकल। उसके बाद आएंगे, ये इससे क्या होगा, इस क्लास का जितने भी मेथड प्रॉपर्टी है वो इसमें एक्सेसिबल हो गए। अब जैसे क्या कि पब्लिक मेथड के अंदर सेट व्हील्स INTW में कोई वैल्यू आर्गुमेंट के रूप में आ रहा होगा, उस वैल्यू को उठा के बिल्स में डाल दिया। आप देखिए बिल्स तो इसके अंदर तो बना नहीं हुआ है, बिल्स कहाँ है, यहाँ बना हुआ है। बिल्स नाम का डेटा मेंबर ये तो यहाँ डिक्लेयर है, और ये यहाँ पर इसको मेथड इसको एक्सेस कर रहे हैं, मैंने उसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं, यहाँ दे रहे हैं ना, तो स्वाभाविक हो जाएगा। काहे हो जाएगा, क्योंकि इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये जो व्हील्स नाम का जो मेथड डेटा मेंबर है वो प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड होने का मतलब डिराइव क्लास में उसको एक्सेस किया जा सकता है, मैंने पहले बताया। चलिए उम्मीद करते समझ गए होंगे, आगे बढ़िएगा। अब यहां पर क्या है, डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर। अब देखिए डिफॉल्ट, आप जान लीजिए क्लास के अंदर जो बाय डिफॉल्ट डेटा मेंबर होते हैं, ये मेंबर फंक्शन हो तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होंगे, यही तो लिखा हुआ है। लेकिन क्लास के जैसे एक ब्लॉक होता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर होता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एक ब्लॉक है जिसको स्ट्रक्ट कीवर्ड से बनाते हैं, स्ट्रक्ट कीवर्ड स्मॉल में ऐसे है, स्ट्रक्ट कीवर्ड बनाते हैं तो वो स्ट्रक्चर बन जाता है। और स्ट्रक्चर का यूज हम लोग डेटा मेंबर को डिफाइन करने के यूज करते हैं। तो स्ट्रक्चर के अंदर जो डेटा मेंबर होते हैं बाय डिफॉल्ट पब्लिक होंगे। जैसे देखिए एक स्ट्रक्चर बनाया टेस्ट नाम का, उसके अंदर जो मेथड होगा बाय डिफॉल्ट पब्लिक होंगे। लेकिन अगर कोई क्लास बना रहे हैं और उस क्लास के अंदर कोई डेटा मेंबर डिफाइन कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट होगा। यही है अंतर, यही दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बीपीएससी के अंदर पूछा हुआ है, आपको हम दिखाएंगे अभी थोड़ा देर पहले, थोड़ा देर बाद दिखाएंगे, ठीक है, कि ये क्वेश्चन आया है कि नहीं, कैसे पूछा है ये क्वेश्चन को। आगे बढ़िएगा। अब इसके अंदर देखिए कुछ कंक्लूजन निकला इससे एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर। यहां पर देखिए पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, देखिए इनसाइड क्लास, क्लास के इनसाइड मतलब क्लास के अंदर पब्लिक के मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट को भी और प्रोटेक्टेड को भी, ठीक है। आउटसाइड के रूप में सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को एक्सेस कर सकते हैं क्लास के बाहर, लेकिन प्राइवेट को और प्रोटेक्टेड के मेथड को, डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को आउटसाइड डिक्लेयर नहीं कर सकते, आउटसाइड एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। उसका डिराइव क्लास के रूप में, माने जो डिराइव क्लास का मतलब हो गया कि जो पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप, उस डिराइव क्लास के अंदर पब्लिक मेथड है तो उसको एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट मेथड को नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट मेथड अगर को बनाए हुए डेटा मेंबर इनहेरिटेंस किए हुए हैं तो पेरेंट क्लास का प्राइवेट प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल नहीं होगा, लेकिन वो प्रोटेक्टेड होगा तो उसको एक्सेस कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सकते हैं। यस, क्लियर है, उम्मीद करते ये समझ गए होंगे। आप सारे को नोट्स बनाते चलिए, ठीक है, वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। C++ से ढेर सारा क्वेश्चन पूछा गया है, वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। अब यहां पर देखिए कुछ बात और है,
थोड़ा देर का और देख लीजिए मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन क्या होता है? मेंबर फंक्शन का मतलब ये हो गया कि सी प्लस प्लस के अंदर दो तरह से मेंबर फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं। एक है क्लास के अंदर डिफाइन करना, एक क्लास के बाहर डिफाइन करना। मतलब क्लास बना रहे हैं, उसके अंदर जो भी मेंबर है उसी के अंदर उसमें डेटा इनिशियलाइज कर रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं, माने उसका डेफिनेशन उसी के अंदर डिफाइन कर रहे हैं, क्लास के अंदर ही। तो एक तरीका है। दूसरा तरीका ये भी है, क्लास के अंदर हम ना डिफाइन करके क्लास के बाहर डिफाइन करने की नौबत आ जाए, ऐसा जरूरत पड़ जाए तो वो भी कर सकते हैं इसके अंदर। तो देखिए दोनों चीज को आगे बढ़िए। जैसे इनसाइड ऑफ क्लास के अंदर डिफिनेशन डिफाइन करना, जैसे एक क्लास बनाए, देखिए क्लास का ये ओपनिंग है, क्लास का क्लोजिंग है ये, और इसके अंदर हम लोग देखिए दो डेटा मेंबर बना दिए और इसके अंदर जो मेंबर फंक्शन है इसी के अंदर डिफाइन कर दिए, तो ये हो गया मेंबर ऑफ क्लास, मतलब इनसाइड ऑफ क्लास, इनसाइड द क्लास डिफिनेशन। आगे बढ़िएगा। आउटसाइड द क्लास डिफिनेशन, मतलब क्लास के बाहर अगर किसी मेथड को, किसी डेफिनेशन को क्लास के बाहर डिफाइन करना है, डेफिनेशन देना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाते हैं। याद रखिएगा, ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर आपको देखने को मिला डबल कोलोन, इस तरह से जब आप एक साथ दोनों सिंबल देखने को मिलेगा, ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है। और इसमें इसका भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, हम दिखाएंगे अभी। आइएगा सिंटेक्स में देख लीजिए क्या लिखे हैं। कैसे एक्सेस करेंगे, आउटसाइड कैसे डिक्लेयर करेंगे, वो है रिटर्न टाइप लिखेंगे। सबसे पहले रिटर्न टाइप होगा जो बना रहे हैं उसका, जिसको आउटसाइड डिक्लेयर करें उसका रिटर्न टाइप, फिर क्लास का नाम, जिस क्लास का ये मेथड है हो या डेटा मेंबर हो जिसका हम आउटसाइड डिक्लेयर करना चाहते हैं, उस क्लास का नाम होगा। उसके स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर याद रखिएगा ये वाला, फिर फंक्शन का नाम होगा और फिर ब्रैकेट में जो आर्गुमेंट देंगे वो, और फिर फंक्शन का बॉडी देंगे। ठीक है, यही सिंटेक्स है। चलिए हम आगे इसका एग्जांपल दिखाते हैं। देखिए जैसे कार नाम का क्लास बना है, पब्लिक स्ट्रिंग ब्रांड नाम का स्पीड, दो डेटा मेंबर बनाया, एक मेंबर फंक्शन है। आप देखिए वॉइड ड्राइव सेमीकोलन लगा दिए, माने ये ड्राइव के अंदर मेथड, ड्राइव के अंदर जो डेटा है ना वो ड्राइव में नहीं दे रहे हैं, हम इसको बाहर एक्सेस बॉडी दे रहे हैं। यहाँ देख रहे ये क्लास का ये ओपनिंग है, यहाँ क्लास का क्लोजिंग हो गया। ठीक है, यहीं पे खत्म है क्लास। ठीक है, लेकिन इस क्लास के अंदर जो ये मेंबर फंक्शन है इसका बॉडी यहां नहीं दे रहे, आउटसाइड दे रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए क्लास बंद हो गया, आगे देखिए आउटसाइड देखिए। तो क्या किए, पहले सबसे पहले सिंटेक्स क्या था, रिटर्न टाइप, तो लिखे वॉइड, यही रिटर्न टाइप होता है, वॉइड में नल कुछ नहीं। फिर क्लास का नाम, देखिए क्लास का नाम जिस क्लास का है वही क्लास का नाम कार, फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर ये वाला लगा दिए, फिर फंक्शन का नाम ये देख ली, ड्राइव फंक्शन का नाम है, आर्गुमेंट में कुछ नहीं है वो दे दी। उसके बाद क्या कि सी आउट ड्राइविंग एट द स्पीड किलोमीटर पर आवर, माने ये जो स्पीड है यहाँ पर देख लीजिए, ये स्पीड नाम का जो डेटा मेंबर है इसमें जो वैल्यू होगा वो यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि कोई भी मेथड या डेटा मेंबर जिसको हम आउटसाइड डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग इस तरह का तरीका अपनाते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे आगे कॉन्सेप्ट दिखाते हैं। अगला देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीबीआई, फ्रेंड फंक्शन, वीबीआई। अब देखिए फ्रेंड फंक्शन के बारे में कुछ बात समझ लीजिए। फ्रेंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है क्लास के अंदर, वैसा प्राइवेट मेंबर, क्लास के अंदर वैसा मेंबर जो प्राइवेट है, जिसको हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड फंक्शन का ये कॉन्सेप्ट लेके आया है जो क्या कहता है कि प्राइवेट मेंबर को भी क्लास के बाहर आप एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन होना पड़ेगा। ठीक है, ये फ्रेंड, मान लीजिए कोई भी किसी का फ्रेंड होता है, अगर मान लीजिए एक लड़का दूसरे का फ्रेंड है किसी का, तो फ्रेंड होने का मतलब क्या, उसके घर के अंदर क्या चल रहा है, उसके जीवन में क्या चल रहा है, प्राइवेट बात सब वो जान लेता है, जान सकता है। वही तो फ्रेंड फंक्शन, मतलब क्लास का जब फ्रेंड फंक्शन बनाए तो क्लास के अंदर जो प्राइवेट मेंबर है उसको भी हम आउटसाइड कहीं भी हम जानकारी ले सकते हैं। यही तो चीज है। अब यहाँ पर सिंटेक्स देख लीजिए, जैसे क्लास बनाए, इसके अंदर फ्रेंड फंक्शन डिफाइन करना है, तो क्या फ्रेंड लगाएंगे कीवर्ड, ये फ्रेंड कीवर्ड लगाना पड़ेगा पहले, उसके रिटर्न टाइप लगाएंगे, फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर आर्गुमेंट देंगे। ये चीज है, ये सिंटेक्स है। चलिए इस सिंटेक्स को हम आगे चल के हम एग्जाम्पल में देखते हैं। आइए यहाँ पर क्या हुआ सो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन शुरुआत करेंगे। यहां देखिए क्या हुआ, INT मेन फंक्शन शुरू हुआ। कभी भी प्रोग्राम को चेक कीजिए ना तो मेन फंक्शन चेक कीजिए। यहां पर क्या है, बॉक्स, BOX एक क्लास का नाम है, B1। ये देखिए बॉक्स नाम का एक क्लास बना हुआ है, क्लास है, और उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया B1। ये B1 क्या है, ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, बहुत अच्छा। इस B1 का जैसे ही ऑब्जेक्ट बना, तो जैसा ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है उस समय डायरेक्टली ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है कंस्ट्रक्टर। ये देखिए ये कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये कॉल हुआ और एक लेंथ नाम का वेरिएबल बनाया
और उस लेंथ नाम का वेरिएबल के अंदर 0 डाल दिया। चलिए ठीक है, 0 डाल दिया, आगे बढ़िए। फिर लौट के आगे इधर फिर क्या लिखे हैं, डिस्प्ले लेंथ। डिस्प्ले लेंथ क्या है, फंक्शन का नाम है। अब B1 ऑब्जेक्ट को पास कर दिए, उस ऑब्जेक्ट को देखिए, डिस्प्ले नाम का फंक्शन यहां है, ये आउटसाइड क्लास के आउटसाइड है, तो क्लास के आउटसाइड है तो डिस्प्ले लेंथ जो है ना, इसका जो सिग्नेचर है क्लास के अंदर होगा। देख लीजिए यहाँ क्लास का ये क्लोजिंग है, ये वाला, इसको मिटाते हैं पहले। ये क्लास का ओपनिंग हो गया, क्लास का ये क्लोजिंग हो गया। तो क्लास के अंदर जो है ना, हम एक डिस्प्ले लेंथ नाम का फंक्शन बनाए हैं, जो कैसा फंक्शन है, फ्रेंड फंक्शन है। मतलब इसको हम सिग्नेचर क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, डेफिनेशन क्लास के बाहर डिक्लेयर करते हैं, और क्लास के अंदर जो प्राइवेट मेंबर हैं, जैसे लेंथ जो है प्राइवेट मेंबर हैं, क्योंकि यहां देखिए प्राइवेट लगा हुआ है, तो प्राइवेट मेंबर है उसको हम बाहर एक्सेस कर सकते हैं। एक तरीका है। तो देखिए क्या हुआ, जैसा ही डिस्प्ले लेंथ से कॉल हुआ, ये यहां से कॉल हो जाएगा, इसमें B1 एक ऑब्जेक्ट B नाम के वेरिएबल में दे देगा, बी नाम के एक ऑब्जेक्ट के अंदर, उसमें क्या हुआ, सी आउट लेंथ इज माने हमको आउटपुट के रूप में लेंथ इज क्लोन, यहां तक देगा। फिर क्या, बी डॉट लेंथ, बी किसका ऑब्जेक्ट है, B1 का, B1 ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, मतलब B1 उस बॉक्स नाम के क्लास का ऑब्जेक्ट है B1, तो इसके अंदर जाएगा और लेंथ नाम का जो वेरिएबल है उसमें क्या दिए थे, बाय डिफॉल्ट 0 दिए थे, 0 दे देगा और फिर लाइन खत्म हो जाएगा। यही तो आउटपुट आएगा। तो देखिए क्या हुआ बताइए, इससे क्या सीखे आप, इससे यही सीखे कि जो लेंथ नाम का वेरिएबल है ये क्लास के अंदर है, और जो क्लास के अंदर है लेकिन वो है कैसा, प्राइवेट है, और प्राइवेट होने के बावजूद भी इसको क्लास के आउटसाइड हम एक्सेस कर लिए, डिक्लेयर कर लिए, क्योंकि क्लास का क्लोजिंग यही खत्म था। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे फ्रेंड फंक्शन। आगे बढ़िएगा, अब यहां से कुछ बात देख लीजिए, की पॉइंट क्या है। फ्रेंड फंक्शन बनाने के लिए हम लोग फ्रेंड कीवर्ड लगाएंगे। फ्रेंड फंक्शन क्लास का मेंबर नहीं होता, याद रखिएगा, पूछा जाएगा क्या फ्रेंड फंक्शन क्लास का मेंबर होता है, तो नहीं होता है, याद रखिएगा। सिर्फ नहीं होने के बावजूद भी क्लास के अंदर के जो प्राइवेट मेंबर है उसको हम क्या करते हैं, आउटसाइड एक्सेस कर सकते हैं। इस फ्रेंड फंक्शन को इनहेरिट नहीं कर सकते हैं, क्या क्लास के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं, नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसका बॉडी डिफाइन होता है। यही इसका कुछ बात है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे बढ़िएगा, अब यहां पर देख लीजिए स्टैटिक मेंबर, ठीक है, एक टॉपिक और इसके अंदर आ गया क्लास और ऑब्जेक्ट का, फिर इसका प्रीवियस क्वेश्चन और साथ में एमसीक्यू हम दिखेंगे अभी, ठीक है। देखिएगा स्टैटिक मेंबर क्या है, कि वैसा मेंबर जिसके साथ स्टैटिक कीवर्ड लगा देंगे तो स्टैटिक मेंबर हो गया, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, दो तरह का स्टैटिक मेंबर बनाते हैं, जैसे स्टैटिक डेटा मेंबर और स्टैटिक मेंबर फंक्शन, ठीक है। ये क्या होता है, स्टैटिक मेंबर बनाने से क्या होता है, क्लास का जो और जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं एक दूसरे से शेयर हो जाते हैं, शेयर कर लेता है, एक का डेटा दूसरे में कॉपी कर सकते हैं। चलिए इसको देखेंगे आगे। देखिए स्टैटिक डेटा मेंबर के रूप में समझिए पहले, अगर स्टैटिक वेरिएबल के साथ हम उसको डिक्लेयर करेंगे तो स्टैटिक डेटा मेंबर हो जाएगा। क्या ये इज शेयर्ड अक्रॉस द ऑल ऑब्जेक्ट, मतलब एक बार अगर स्टैटिक डेटा मेंबर बना दिए तो उसको हम कहीं भी किसी भी जगह पर उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट। जैसे एक कार नाम का क्लास है, उसका तीन ऑब्जेक्ट बना है, C1 C2 C3 का ऑब्जेक्ट बना दिए, तो इस C1 C2 C3 के अंदर जितने भी डेटा मेंबर है उसको एक दूसरे से कॉपी कर सकते हैं, और उसके अंदर जो मेंबर है स्टैटिक है, तो ये सिंगल मेमोरी एक्सेस करता है। जैसे मान लीजिए C1 एक वेरिएबल है, एक C2 वेरिएबल, एक C3 वेरिएबल, और इस सारे वेरिएबल के अंदर हम एक लेंथ नाम का वेरिएबल बना दिए, मान लीजिए अब लेंथ नाम का एक वेरिएबल बना दिए, तो ये लेंथ नाम का वेरिएबल सब में, अगर ये लेंथ नाम का डेटा मेंबर स्टैटिक है तो ये सब में क्या होगा, एक दूसरे से शेयरेबल होगा, बार बार हर एक वेरिएबल के, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए वो अलग से मेमोरी नहीं लेगा, एक ही मेमोरी लोकेशन पर वो सब को शेयर कर लेगा, ठीक है। हम आगे दिखाएंगे एग्जांपल में। मस्ट बी डिफाइन आउटसाइड, माने वो एक बार केवल डिक्लेयर करते हैं और इसको एक्सेस करते हैं क्लास के नाम के साथ। आगे देखिएगा, चलिए एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ क्या किया है, क्लास बनाई यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये तो आप समझ रहे हैं कि ये एक हेडर फाइल लगाया, फिर एसटीडी नेम स्पेस एसटीडी, नेम स्पेस के बारे में आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। जितने भी सी आउट और सी इन जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो सब इसी के अंदर होते हैं, ठीक है। आइए, तो क्लास में डेमो नाम का क्लास बनाया, इसके अंदर एक स्टैटिक नाम का वेरिएबल बनाया, काउंट नाम का एक स्टैटिक डेटा बनाया, ठीक है। काउंट को प्लस प्लस किया और शो काउंट को डिस्प्ले कर लिया, ठीक है। आगे आइए, उसके बाद क्या किए, देखिए ये आउटसाइड डिक्लेयर कर लिया। आप देखिए अभी जस्ट बताए थे, क्लास के मेंबर को, प्राइवेट मेंबर को या पब्लिक मेंबर को आउटसाइड डिक्लेयर करना हो
तो फिर उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाते हैं। यहाँ देख लीजिए कैसे लगाया है, डेटा मेंबर और यहाँ पर क्या किया, क्लास का नाम, फिर कोलोन और वेरिएबल का नाम इक्वल टू में जो वैल्यू देते हैं वो। अभी जैसे क्लास के मेथड मेंबर को आउटसाइड डिक्लेयर करने का फैसिलिटी आपको पीछे समझा चुके थे, उसी में ये डेटा मेंबर को एक्सेस किया। ठीक है, आइए यहाँ क्या किया, डेमो नाम के क्लास का 3 ऑब्जेक्ट बनाया, ए बी सी, देखिए 3 ऑब्जेक्ट बनाया एक ही क्लास का, और उसके अंदर सी डॉट शो काउंट, यहाँ क्या सी डॉट शो काउंट किए तो क्या होगा, सबसे पहले क्या किया बताओ, बताइए क्या किया, ए नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, सबसे पहले ए नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर क्या वेरिएबल था, COUNT, बहुत अच्छा। ये जैसा ही ए नाम का ऑब्जेक्ट बना, इसमें जाके कॉल करेगा इसका कंस्ट्रक्टर, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, पहले इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या हुआ सो देख लीजिए, इस कंस्ट्रक्टर में अंदर गया और यहाँ क्या लिखा, काउंट प्लस प्लस, काउंट में क्या था, बाय डिफॉल्ट स्टैटिक मेंबर बाय डिफॉल्ट 0 होता है वैल्यू। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसा ही काउंट डेमो का ऑब्जेक्ट बना ए, तो क्या हुआ पता है, वो जाके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया काउंट प्लस प्लस, माने काउंट को 1 बढ़ा के कर दिया 1। ठीक है, वापस लौटा, फिर बी नाम का ऑब्जेक्ट बनाया उसी क्लास का, फिर डेटा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, फिर क्या काउंट प्लस प्लस, मतलब वो COUNT अलग से नहीं बनाएगा, अलग से उस ऑब्जेक्ट का नहीं बनाएगा, उस वेरिएबल का जो, अगर ये स्टैटिक मेंबर नहीं होता काउंट तो क्या होता पता है, एक अलग से फिर से COUNT नाम का वेरिएबल बना देता, काहे, क्योंकि वो उस ऑब्जेक्ट को रिफरेंस कर रहा होगा, जैसे ये ए नाम का ऑब्जेक्ट को रिफरेंस कर रहा होता, ये बी नाम का कर रहा था, और फिर से एक COUNT बनाता, एक ये सी नाम के ऑब्जेक्ट करना, क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहां पर क्या है, काउंट एक स्टैटिक होने के कारण क्या हुआ, ये सारे ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही वेरिएबल, इसको सिर्फ एक ही वेरिएबल को रिफरेंस किया, मतलब वो फिर काउंट को, माने काउंट 1 था फिर उसको 2 कर दिया, फिर से सी बनाया, फिर काउंट को प्लस प्लस कर दिया, 3 दे दिया। मतलब इस तरह से हम काउंट को जब प्रिंट करने जाएंगे तो हमको आउटपुट के रूप में क्या मिलेगा, देखिए यहां क्या मिला, 3, क्या मिला 3, सी डॉट शो काउंट, सी डॉट मैंने अंतिम जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं उससे उस काउंट को कॉल किए हैं, तो ये स्टैटिक मेंबर क्या हुआ, एक ही बार डिक्लेयर हुआ मेमोरी के अंदर, और जितने भी ऑब्जेक्ट बने सबके लिए शेयर हो गया। मैंने एक बार काउंट बना, बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, फिर एक पहले ए नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके लिए उसको प्लस प्लस कर दिया, 0 से 1 कर दिया, 0 से 1 कर दिया, फिर बी नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर 1 से 2 कर दिया उसी को, फिर सी नाम का बनाया, फिर 2 से ये कंस्ट्रक्टर कॉल 3 कर दिया। अब सी से हम कॉल कर रहे हैं सी डॉट शो काउंट, सी डॉट शो काउंट, काउंट में क्या आउटपुट के रूप में आया, 3। उम्मीद करते समझ गए होंगे। अगर ये काउंट नाम का जो वेरिएबल स्टैटिक नहीं होता तो हमको आउटपुट के रूप में सिर्फ 1 देता, ए के लिए भी 1 देता, बी के लिए भी 1 देता, सी के लिए भी 1 देता। लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बना, जितना ऑब्जेक्ट बना एक क्लास के अंदर, और उसके अंदर जो मेंबर होंगे वो स्टैटिक होने के कारण एक ही मेमोरी लोकेशन को, एक ही वेरिएबल को वो शेयर कर लिया। यही तो है, उम्मीद करते समझ गए होंगे। आगे बढ़िए, अब स्टैटिक मेंबर फंक्शन के बारे में भी जान लीजिए। स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो है ना, वो बिना ऑब्जेक्ट के कॉल होता है, माने वैसा मेंबर, स्टैटिक मेंबर फंक्शन, वैसा फंक्शन जिसको हम लोग क्या करते हैं, बिना ऑब्जेक्ट के उसको कॉल कर सकते हैं, वही तो है। जैसे यहां देख लीजिए, स्टैटिक डेटा बनाया और उसके अंदर शो नाम का फंक्शन बनाया, और वो कैसा फंक्शन है, स्टैटिक फंक्शन है। अब उसको देखिए कॉल कैसे किया होगा, टेस्ट कोलोन देके, टेस्ट क्या है, क्लास का नाम है, स्कोप ऑपरेटर लगा दिया, फिर क्या है, शो। अब देखिए शो नाम का फंक्शन कॉल किया, डायरेक्ट कॉल कर देगा इसको। मतलब स्टैटिक फंक्शन होने के कारण ये बिना ऑब्जेक्ट का इस मेंबर को, इस फंक्शन को एक्सेस कर पाया, कॉल कर पाया। ठीक है, यही चीज है, माने स्टैटिक मेंबर फंक्शन होने के कारण उस फंक्शन को बिना ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा। उम्मीद करते समझ गए होंगे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था। अब हम आगे प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे और साथ में कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यू भी लेके आए हैं, उसको भी देखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो में यहां तक बने रहे हैं तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर आगे हम अगले वीडियो के माध्यम से कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, फिर उस पर एग्जांपल, फिर इनहेरिटेंस, ये सब बताएंगे, पॉलीमॉर्फिज्म बताएंगे, बहुत सारा भी कॉन्सेप्ट बता हुआ है। मतलब 3, 4, 5, 6 वीडियो के अंदर C++ पूरे तरह से कवर कर देंगे आपको। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं आगे कॉन्सेप्ट। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इधर देखिए साइड में लिखा हुआ है, ये TRE 1 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन है ये सामने में। Which of the following statement is correct about the class? क्लास के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है वही बताना है। चलिए TRE 1 में पूछा हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए पहला। An object is instance of class.
माने एन ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टांस ऑफ क्लास, ठीक है, और क्लास इज इंस्टांस ऑफ ऑब्जेक्ट, गलत है। एन ऑब्जेक्ट इज इंस्टांस ऑफ डेटा टाइप क्लास, गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, पहला सही है। माने ऑब्जेक्ट के बारे में आप पढ़े हैं कि इंस्टांस ऑफ क्लास, आप पीछे दिखा देते हैं, जिस जहां पर हम ऑब्जेक्ट पढ़ा रहे थे वहां पर आ जाइए और थोड़ा सा उसको दिखा देते हैं। यहां पर देखिए क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज अ रियल इंस्टांस ऑफ क्लास, माने ऑब्जेक्ट जो है ना इंस्टांस है उस किसी भी क्लास का। तो ये क्वेश्चन यहां पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर। चलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िएगा, ये क्वेश्चन भी टीआरई 1 में पूछा हुआ, आप साइड में देखते चलिएगा। क्या कहा है, हाउ डू स्ट्रक्चर एंड क्लास सी प्लस प्लस में एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। तो मैंने बताया, यहां पर बताया है, पीछे पलटिए, देखिए यहां पर बताए हैं अभी जस्ट, क्या बताए हैं वो देखा देते, यहां देखिए यहां क्या बताए हैं, बताइए कि जो भी क्लास होते हैं उसके बाय डिफॉल्ट मेंबर प्राइवेट होते हैं, और जो भी स्ट्रक्ट माने स्ट्रक्चर होते हैं उसके बाय डिफॉल्ट मेंबर पब्लिक होते हैं। चलिए ये खोज के ऑप्शन लगा लीजिए, आप देख लीजिए क्या है स्ट्रक्चर का बाय डिफॉल्ट मेंबर, वीडियो क्या लिख दिया, कुछ भी स्ट्रक्चर मेंबर आज बाय डिफॉल्ट पब्लिक, सही बात है। अब आज क्लास मेंबर बाय डिफॉल्ट प्राइवेट, यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़िए, कहता है ये क्वेश्चन टीआरई 2 में पूछा हुआ है, ऑल मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर इन सी प्लस में, आज देखो ये मैंने टीआरई 1 में पूछा वही चीज है, वही टीआरई 2 में पूछ दिया। कहता है स्ट्रक्चर के जो बाय डिफॉल्ट मेंबर है कैसा होगा, तो बाय डिफॉल्ट मेंबर स्ट्रक्चर का पब्लिक होगा, और क्लास पूछा जाता तो क्लास हो जाता प्राइवेट। आगे बढ़िए, कहता है द नंबर ऑफ एक्सेस स्पेसिफाइड इन सी प्लस प्लस, तीन को है ना एक्सेस स्पेसिफाइड, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, और ये क्वेश्चन टीआरई 2 में पूछा हुआ है। आगे बढ़िएगा, माने इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, ये क्वेश्चन देखिए, इन सी प्लस प्लस क्लास होल्ड, टीआरई 2 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, माने सी प्लस प्लस में क्लास के अंदर क्या क्या हो सकता है, एरे हो सकता है, डेटा हो सकता है, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन दोनों हो सकता है, यही चीज तो है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, इन सी प्लस प्लस ऑल द मेंबर ऑफ क्लास आर डिफॉल्ट, देखिए ये क्वेश्चन टीआरई 2 में पूछा हुआ। अब आप अभी थोड़ा देर पहले पूछ क्या दिया, बताइए ये क्वेश्चन में क्या पूछा कि स्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट कैसा होगा, पब्लिक, और यही क्वेश्चन टीआरई 2 में पूछ दिया, सेम टू सेम टीआरई 2 में दोनों क्वेश्चन पूछा, और ये क्लास के बारे में पूछा था, क्लास बाय डिफॉल्ट क्या होगा, प्राइवेट होगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आगे बढ़िए, ये क्वेश्चन टीआरई 3 में पूछा हुआ है, कहता है व्हाट इज एक्सेस स्पेसिफाइड यूज्ड टू मेक मेंबर ऑफ क्लास एक्सेसिबल ओनली विद इन अ सेम पैकेज। अच्छा, सेम पैकेज में सिर्फ एक्सेस होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या बनाते, प्राइवेट नहीं, प्राइवेट को एक क्लास के बाहर हम एक्सेस कर ही नहीं सकते हैं, पब्लिक, पब्लिक को एक क्लास और सेम क्लास में तो एक्सेस हो ही जाएगा। यहाँ सेम पैकेज में बोला तो उसके लिए हम अगर सी प्लस प्लस का प्रोग्रामिंग है जावा में, जावा का है, तो पैकेज प्राइवेट जब बनाएंगे तो उसको सेम क्लास सेम पैकेज में एक्सेस कर लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब समझिए क्या कहा है कि अगर कोई भी मतलब मेंबर है क्लास का, वो एक्सेसिबल केवल और केवल सेम ही पैकेज में होगा। अगर पब्लिक होगा तो उसको तो सेम पैकेज के अलावा डिफरेंट पैकेज में भी एक्सेस कर लेंगे, लेकिन केवल एक ही पैकेज में एक्सेस होगा, एक ही पैकेज के अंदर एक्सेसिबल होगा, तो उसके लिए पैकेज प्राइवेट बनाएंगे। क्या होता है पैकेज प्राइवेट, वो देख लीजिए, हम लिख के लाए हैं। व्हाट इज पैकेज प्राइवेट इन जावा, जावा में पैकेज प्राइवेट क्या है, इन जावा यू डू नॉट एक्सेस स्पेसिफाइड मॉडिफायर क्लास या गिवन द डिफॉल्ट एक्सेस लेवल ऑफ द कॉल्ड पैकेज प्राइवेट, ठीक है। ये क्या है, एक्सेसिबल सेम, केवल माने सिंपल जान लीजिए ना कि अगर एक ही पैकेज के अंदर केवल और केवल एक ही पैकेज के अंदर कोई भी चीज एक्सेसिबल होगा तो उसके लिए हम लोग पैकेज प्राइवेट का यूज करेंगे, यही चीज है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन अगला पूछा हुआ है स्टेट 23 में, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन ऑफ क्लास, क्लास के बारे में सबसे बेस्ट बात क्या है। एन इंस्टांस ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लास जो है ऑब्जेक्ट का इंस्टांस है, अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, देख लेते हैं आगे, और वेरिएबल होल्डिंग डेटा और फंक्शन विद इन विथ रिटर्न वैल्यू, गलत। एन इंस्टांस ऑफ ऑब्जेक्ट, बताइए क्लास क्या है, इंस्टांस ऑफ क्लास क्या है, इंस्टांस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, इंस्टांस ऑफ क्लास, ठीक है, ये उल्टा लिख दिया है। देखिए अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट के बारे में क्या पूछा था, इंस्टांस ऑफ क्लास, यहाँ इंस्टांस ऑफ ऑब्जेक्ट बोल दिया, गलत बोल दिया। अब यहाँ पर वेरिएबल होल्डिंग, यो गलत हो जाएगा। क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, एक ब्लॉक है,
जिसका हम यूज करते हैं किसके लिए, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 सही करेक्ट जवाब है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू डिफाइन द मेंबर ऑफ क्लास एक्सटर्नली। टीआरई 2 का क्वेश्चन है, देख लीजिए। माने कोई भी क्लास के अंदर के मेंबर को बाहर एक्सेस करना है, बाहर डिफाइन करना है, तो उसके लिए हम लोग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएंगे। यही तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगला देखिए, ये सब प्रीवियस क्वेश्चन था, कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यू लेके आए, इंपोर्टेंट है, देख लीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन द क्लास इन सी प्लस। सी प्लस प्लस को डिफाइन करने का सबसे बेस्ट सिंटेक्स क्या है, तो हम बताएं क्लास और क्लास का नाम, यही तो है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, पीछे बता चुके हैं। आगे बढ़िए। व्हिच कीवर्ड यूज टू क्रिएट ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के अंदर अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम लोग किस कीवर्ड का यूज करेंगे, कोई कीवर्ड नहीं, सिर्फ क्या करते हैं, जैसे कार नाम का क्लास है, कार C1, कोई ऑब्जेक्ट का यूज कहां हुआ। अगर वही जावा होता तो हम लोग वहां लिखते कार C1 इजकल टू न्यू कार, आर्गुमेंट देते, ये चीज है। अगर ये जावा होता तो आंसर ये होता, लेकिन यहाँ सी प्लस में पूछ दिया, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें कोई कीवर्ड नहीं लगाते। Which of the following is true about the class in C++? C++ के बारे में कोई सही बात है बता दीजिए। कहता है बिल्ट इन डेटा टाइप, गलत हो गया, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ये बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी शुरू में ही बताए हैं, क्लास का डेफिनेशन में यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। अगला देखिए, कहता है व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ C++। C++ में ऑब्जेक्ट क्या है, तो कहता है इंस्टांस ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट जो है ना इंस्टांस ऑफ क्लास है, बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी। एक दो एमसीक्यू बचा हुआ है, उसको देख लीजिए, खत्म करेंगे वीडियो को। देखिए ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेस स्पेसिफायर मेक क्लास मेंबर एक्सेसिबल ओनली इनसाइड द क्लास। केवल और केवल क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल होगा, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, प्राइवेट बना देंगे, वो क्या हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए। व्हाट हैपन इफ नो एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन इन क्लास। अच्छा, मतलब क्लास के अंदर कोई एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं है, ना कि पब्लिक लगाए, ना प्राइवेट लगाए, ना प्रोटेक्टेड लगाए, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, प्राइवेट होगा। मैं बता चुका हूं, ऑल द मेंबर बाय डिफॉल्ट प्राइवेट। ऑप्शन नंबर बी सटीक जवाब है। आगे बढ़िएगा। पता हाउ मेनी ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम अ सिंगल क्लास इन C++। माने सिंगल एक क्लास है, उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कितना ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ए नंबर ऑफ टाइम्स। माने एक क्लास का हम जितना ऑब्जेक्ट बनाना हो, जैसे कार नाम क्लास है, C1 C2 C3 C4 C5 ABC, कुछ भी बना सकते हैं, मतलब जितना हमको नीड होगा उतना बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए। कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन C++। C++ में ऑब्जेक्ट करने का सिंटेक्स, करेक्ट सिंटेक्स क्या है, ये नहीं होगा। इसमें करेक्ट सिंटेक्स क्या, ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट दे दिया, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, यही बनाते हैं, क्लास और क्लास का नाम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पार्ट ऑफ क्लास इन C++ के अंदर क्लास का क्या क्या हो सकता है, डेटा मेंबर हो सकता है, सही है, मेंबर फंक्शन हो सकता है, वो सही है, कंस्ट्रक्टर भी होता है, वो भी सही है, ऑल ऑफ द एबव, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर भी होता है क्लास का मेंबर, मेंबर फंक्शन भी होता है, डेटा मेंबर भी होता है। आगे बढ़िएगा। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम अ क्लास इन C++। कहता है C++ में क्लास बनाने के लिए, हम लोग ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कितना ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, वही है। तो क्या करता है, केवल एक, केवल दो, डिपेंड ऑन कंपाउंड नहीं, एनी नंबर एज मेनी एज नीडेड, जितनी हमको जरूरत पड़ेगा उतना हम ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने आज की वीडियो के अंदर ऑब्जेक्ट क्लास के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट बताया, फ्रेंड फंक्शन बताया, मेंबर ऑफ क्लास बताया, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर बताया, साथ में प्रीवियस क्वेश्चन को लेके आए थे, और साथ में कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यू लेके आए थे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सारा कॉन्सेप्ट को आपको डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूं, तो आप वीडियो देखते रहे, आपके लिए वीडियो बहुत फायदेमंद होगा। मैं आगे चल के अगले वीडियो के माध्यम से बैक टू बैक वीडियो आएगा, जिसके अंदर हम फिर कंस्ट्रक्टर, फिर आगे चलेंगे इंटेंस, ये सब पढ़ेंगे, और साथ में और भी टॉपिक हम चैनल पर पढ़ा ही रहे हैं। डेटा स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, जिसमें क्यू का कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करते रहे, और अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए, थैंक यू।